Hello student, today we explain molecular basis of inheritance class 12th biology। इसका एक टॉपिक पर्टिकुलर है बेटा लैक ओपेरॉन मॉडल। आज ये टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। हमको ये समझना है कि ओपेरॉन किसे कहते हैं, ठीक। लैक ओपेरॉन मॉडल में होता क्या है, यहाँ पे लैक का मतलब क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था। अब ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो लेक्चर होंगे वो पर्टिकुलर एक एक हेडिंग को या पर्टिकुलर कह सकते हो एक डिस्क्रिप्शन, मतलब एक पर्टिकुलर हेडिंग का पूरा होल डिस्क्रिप्शन कवर किया जाए। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लैक ओपेरॉन मॉडल। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओपेरॉन क्या होता है, ठीक बेटा। ओपेरॉन क्या होता है, मैं इसका आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, आप यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं पूरी कोशिश से आपको समझ में आ जाइए। इन 1961 आपको बता दूं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था वो थे जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड, ठीक। एक पर्टिकुलर ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। लैक ओपेरॉन में जो लैक होता है, लैक मतलब होता है लैक्टोज शुगर। और आपको पता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप अगर हम देखें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लैक्टोज जब ब्रेक होता है तो ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज बनता है, ठीक। तो लैक ओपेरॉन में लैक मीन्स होता है लैक्टोज शुगर। ओपेरॉन क्या है ये चीज़ हम देखेंगे, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल पे ही स्टडी कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम इश्चर्चिया कोलाई की बात करेंगे, इसमें स्पेशली बैक्टीरिया इश्चर्चिया कोलाई पे ही डिस्कस हो रहा है, ठीक। यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों चीज़ें समझेंगे। डीएनए के कौन कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शन होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। तो चलिए देखिए जरा, जैकब एंड मोनार्ड ने इसको एक्सप्लेन किया था लैक ओपेरॉन मॉडल को इन 1961। टू फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैकब एंड मोनार्ड and at Pasteur Institute Paris proposed a mechanism called ओपेरॉन मॉडल। इन्होंने प्रपोज किया, एक मैकेनिज्म को बताया जिसे बोला गया ओपेरॉन मॉडल फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन इन ई डॉट कोलाई। ई डॉट कोलाई क्या है बेटा, इश्चर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसमें इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था लैक ओपेरॉन ने। एक बार फिर से देख लीजिए, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को बताया था 1961 में। तो दो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पास्टर इंस्टीट्यूट पेरिस, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करके एक मैकेनिज्म को बताया था जिसे कहा गया ओपेरॉन मॉडल, ठीक। और इन्हें बताया गया था फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन इन इश्चर्चिया कोलाई, इस चीज़ के बारे में, ठीक। अच्छा, यहाँ जरा फोकस करिएगा। एन ओपेरॉन इज अ पार्ट ऑफ genetic material which act
act as a single regulated unit having one or more structural gene comma operator gene and regulatory regulator gene and promoter. बेटा ये सारे पार्ट हैं, अभी मैं आपको रिटर्न में लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पार्ट आपको शो करूंगा। अभी के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए कि ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो ओपेरॉन में आपको पार्ट मिलेगा, पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि होगा एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग वन और मोर, क्या होंगे इसमें, स्ट्रक्चरल जीन होंगे, ऑपरेटर जीन हो सकता है, ऑपरेटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन होता है एंड प्रोमोटर जीन होता है। ये चार कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे इसमें। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें आगे, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। टाइप्स ऑफ ओपेरॉन, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन में आपको मिलेगा दो, एक होता है इंड्यूसेबल और एक होता है बेटा रिप्रेसेबल। रिप्रेसेबल ओपेरॉन, ठीक। ये दो ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट मतलब टाइप्स ऑफ ओपेरॉन में आपको मिलेंगे, इंड्यूसेबल और रिप्रेसेबल ओपेरॉन। क्लियर? इसमें आगे चल के हमको जो पढ़ना होता है, इसमें आपका आता है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन और इसमें आपका आता है लैक ओपेरॉन। तो हमें पढ़ना कौन सा है, लैक ओपेरॉन पढ़ना है, मतलब इंड्यूसेबल ओपेरॉन पढ़ना है। हमें ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन नहीं पढ़ना, सिलेबस में हमारे नहीं है, तो इसलिए हम रिप्रेसेबल ओपेरॉन को नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए कौन कौन से ओपेरॉन होते हैं ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो आपको यहां मिलेगा ओपेरॉन में आपको दो मिलेंगे। पहला आपका होगा बेटा इंड्यूसर यानी इंड्यूसेबल, तो इसमें आपका आ जाएगा लैक ओपेरॉन। लैक मतलब आपको बताया था लैक्टोज शुगर होता है, यहां पे लैक मतलब लैक्टोज शुगर है। एक आपको मिलेगा दूसरा रिप्रेशर, रिप्रेसेबल, तो इसमें आपको मिलेगा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। तो यहां आपको क्या मिलेगा, ट्रिप्टोफेन। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा। तो आपके सामने दो ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन है। ध्यान रखिएगा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन सिलेबस में नहीं है, आपको लैक ओपेरॉन पढ़ना, हम लैक ओपेरॉन मॉडल ही डिस्कस करेंगे। और भी ओपेरॉन होते हैं, वैलिन होता है, हिस्टडीन ओपेरॉन होता है, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, हिस्टडीन ओपेरॉन होता है, वैलिन ओपेरॉन होता है, ट्रिप्टोफेन है, लैक ओपेरॉन है, हमें केवल एक डिस्कस करना, लैक ओपेरॉन मॉडल। अब हम जो अभी हमने पार्ट्स लिखा था कि लैक ओपेरॉन मॉडल में इस ओपेरॉन में आपको चार पार्ट्स मिलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन होगा, प्रमोटर होगा, रेगुलेटरी जीन होगा और ऑपरेटर जीन होगा। इन चारों चीज़ों को हम शो करेंगे, फिर एक वन बाय वन करके सबके फंक्शन क्या चीज़ें, क्या ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके पार्ट्स के कंपोनेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चरल जीन की, तो मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चरल जीन में आपको तीन मिलेंगे बेटा।
3 मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप ऐसे ही कॉपी में एज इट इज कॉपी करिएगा, और इससे जो क्वेश्चन आता है नीट में, तो क्वेश्चन जरूर आता है, 100% श्योर नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको स्विच ऑफ और स्विच ऑन कंडीशन दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करने को आ जाती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट जो इसमें होगा वो है आपका, अगर स्ट्रक्चरल जीन की हम बात करें तो 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है बेटा, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं लैक ओपेरॉन में। मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल इतना जानना है कि लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन 3 होते हैं। जबकि हमने और भी पढ़ा था, ट्रिप्टोफेन और वैलीन पढ़ा था, हिस्टडीन मैंने नाम लिया था, ये भी ओपेरॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये भी हमसे पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जरा, 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, 5 स्ट्रक्चरल जीन होता है बेटा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में। एंड 9 स्ट्रक्चरल जीन होता है, 9 स्ट्रक्चरल जीन होता है हिस्टडीन ओपेरॉन। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ई डॉट कोलाई में, और ये एग्जाम्पल आपको ई डॉट कोलाई को छोड़ के आपको मिल जाएगा सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफियम। ठीक, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, उसके केस में आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं, हिस्टडीन में कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और ट्रिप्टोफेन में कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। फिर वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें जो पढ़ना है, हम पहले उस पर फोकस करेंगे कि लैक ओपेरॉन में जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है उनके क्या फंक्शन है, कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसको आप पॉज करके बेटा नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पे इंड्यूसेबल ओपेरॉन सिस्टम यानी लैक ओपेरॉन, अगर हम इसकी बात करें बेटा तो इसमें 2 कंडीशन आपको मिलेगी। एक तो इस्चरचिया कोलाई, इसको फूड मिला। ठीक, आपको पता है फूड में कौन सा शुगर मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन चाहिए कौन सा शुगर, लैक्टोज शुगर। आ रही ना बात समझ में? फूड में क्या कंपोनेंट था, ग्लूकोज, इसमें था ग्लूकोज। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अगर यहां पे ग्लूकोज है तो यहां हम लिख सकते हैं बेटा ओपेरॉन इज नॉट एक्टिव, एक्टिव क्यों? क्योंकि ग्लूकोज, मोर ग्लूकोज देन लैक्टोज, इस वजह से ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक, अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब ओपेरॉन सिस्टम काम स्विच ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। चलिए अच्छा, दूसरी केस देखें। अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, इसमें आपको लैक्टोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा दिखें, ग्लूकोज का केवल एक मॉलिक्यूल दिखे, तो आपको पता लैक्टोज का मॉलिक्यूल ज़्यादा, अब आपका ओपेरॉन सिस्टम एक्टिव हो सकता है। ओपेरॉन सिस्टम जैसे ही एक्टिव होगा तो होगा क्या, ये इस्चरचिया कोलाई था, इसको जो फूड मिला है उसमें लैक्टोज शुगर ज़्यादा है, नंबर ऑफ शुगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैक ओपेरॉन एक्टिव बिकॉज लैक्टोज
इज एन इंड्यूसर। अभी ये इंड्यूसर क्या होता है अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे बेटा। इंड्यूसर फॉर द ओपेरॉन एक्टिवेशन, फॉर द ओपेरॉन एक्टिवेशन। क्लियर। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा है, लैक्टोज कम है, तो एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, ओपेरॉन स्विच ऑफ कंडीशन में आ जाता है, और लैक्टोज अगर एब्सेंट हो तब भी स्विच ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर लैक्टोज का अमाउंट ज्यादा हुआ और ग्लूकोज कम हो गया, तब आपका ओपेरॉन सिस्टम एक्टिव होता है, तो प्रोसेस आगे की स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस भी प्रोसीड हो जाती है। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे इसके पार्ट जो आपने पढ़े थे, नाम सुने थे, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये सारे पार्ट्स हम वन बाय वन पहले पढ़ेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर व्यू देख के हम दो प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करनी है, एक स्विच ऑफ कंडीशन और एक स्विच ऑन कंडीशन। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा, पॉज करके आप नोट करिएगा। देखिए इसमें क्या होगा बेटा, आई होगा, ये पी है, ये ओ है, यहाँ पे जेड वाई ए, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होता है जेड वाई ए वाला, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा और सुनाई भी दे रहा होगा, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक। आई मतलब क्या होता है, इनहिबिटर, इसी को बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। पी फॉर होता है प्रमोटर, ओ फॉर होता है ऑपरेटर। आपने पढ़ा था ओपेरॉन सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 में से एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन में आपको 3 मिल रहे हैं, आपने पढ़ा था लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ट्रिप्टोफेन में 5 होते हैं, हिस्टाडीन में 9 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन में आपको जेड वाई ये 3 स्ट्रक्चरल जीन मिल रहे हैं, इनका फंक्शन पढ़ना है, क्या क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं। आई फॉर इनहिबिटर होता है, इसका मतलब रेगुलेटरी भी होता है, इसी को रेगुलेटरी रिप्रेशर मॉलिक्यूल, रिप्रेशर एमआरएनए प्रोड्यूस करता है। पी फॉर प्रमोटर होता है, ओ फॉर ऑपरेटर होता है। क्लियर। अब होगा क्या इसमें, जरा वो देखते हैं। रेगुलेटरी जीन, ठीक, इसका काम क्या होगा जरा ये देखिएगा। फिर आपका एक है बेटा प्रमोटर जीन, इनका काम क्या होगा ये भी हम देखेंगे। एंड लास्ट नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर जीन, इसको आप अच्छे से बनाइएगा बेटा। ऑपरेटर जीन, इनका काम क्या होता है ये भी हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसमें जो होता है सबसे पहला पॉइंट, कोड फॉर रिप्रेशर प्रोटीन। सेकंड पॉइंट रिप्रेशर टेट्रा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बाइंड्स टू ऑपरेटर, टू ओपेरॉन है बट यहां पे आप ऑपरेटर कर लीजिएगा। ठीक। अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो ये प्रोमोटर मतलब ही होता है प्रमोट करना। यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लीजिए इस्चरचिया कोलाई को लैक्टोज शुगर नहीं मिला तो रिप्रेशर मॉलिक्यूल, ये इनहिबिटरी जो है ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, रिप्रेशर आरएनए प्रोड्यूस करता है। अब इंड्यूसर नहीं आया, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज शुगर,
सिंपली वर्ड में ऐसे समझ सकते हो, लैक्टोज शुगर को वहाँ पे इंड्यूसर से डिनोट, इंड्यूसर ही कहा जाता है। इसने रिप्रेशर mRNA प्रोड्यूस किया बट वहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट था। ये तुरंत जाके बाइंड हो जाएगा किससे? ऑपरेटर से, और प्रोसेस स्विच ऑफ हो जाएगी। मतलब प्रोमोटर का कोई रोल ही नहीं हुआ। जब इंड्यूसर है ही नहीं तो प्रोसेस को क्यों प्रमोट किया जाए, प्रोसेस को क्यों बढ़ाया जाए? तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। तो प्रोमोटर तब काम करेगा जब वहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। तो आपको दो कंडीशन पढ़नी है, एक में इंड्यूसर को एब्सेंट रखना है और एक में इंड्यूसर को प्रेजेंट रखना है। क्लियर? चलिए प्रोमोटर का देखते हैं क्या क्या फंक्शन है इनके, जरा ये भी देखिए। स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सेकेंड पॉइंट क्या होगा बेटा? प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए। ये आरएनए को प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट, मतलब बाइंड करने के लिए साइट इसको मिल जाए। रही बात ऑपरेटर की, इसमें कौन सा पॉइंट आएगा जरा वो भी देखिए। बिटवीन कहाँ होता है ये? आपको पता है ऑपरेटर किसके बीच होता है? प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में होता है। ऐसा आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। ये बिटवीन का सिंबल है बेटा, बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। सेकेंड जो आपका है, यहीं से आकर रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड होती है। रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड अप बाइंड्स सॉरी। तो ये तीनों के पॉइंट थे, रेगुलेटरी जीन यानी इनहिबिटरी जीन के, प्रमोटर जीन के और ऑपरेटर जीन के। एक लास्ट वन बचा हमारा स्ट्रक्चरल जीन, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा पॉज करके। मैं स्ट्रक्चरल जीन ZYA 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उनके क्या फंक्शन होते हैं, कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करता है, क्या रोल होता है लाइकोपेरॉन में, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमको मिलेगा जीन टू ट्रांसक्राइब ऑफ लैकोपेरॉन। इसमें पहला होगा, ये जो जीन है ये पॉलीसिस्टोनिक के लिए होगा, पॉलीसिस्टोनिक जीन के लिए। दूसरी चीज, इसमें जो जेड था, जेड एक आपने पढ़ा, इसमें स्ट्रक्चरल जीन में जेड था, दूसरा आपका था वाई और तीसरा आपका था ए। आपको ये याद रखना है, नीट में ये पूछा जाता है किससे कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो जेड में आपका होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसमें होता है परमिएज जो परमिशन अलाउ करेगा, एंड लास्ट होता है ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज। तो ये बेटा पार्ट थे स्ट्रक्चरल जीन के। ऑपरेटर जीन आपने पढ़ा, प्रोमोटर देखा आपने, इनहिबिटरी जीन रिप्रेशर मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस करता है। अब हमें लैकोपेरॉन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अभी तक हम केवल पार्ट को पढ़ रहे थे, एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि किसका क्या रोल होता है। ठीक, अब हमको जो पढ़ना है, एक पढ़ना है स्विच ऑफ कंडीशन और एक पढ़ना है स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑफ मतलब जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा और स्विच ऑन मतलब जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। तो राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग से पहले एक मिनट रुकिए, इसका फंक्शन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सामने ब्रैकेट में इसका फंक्शन लिख लीजिए, फिर इसका फंक्शन और इसका फंक्शन लिखिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सामने लिखिएगा ब्रैकेट में बेटा, ब्रेक डाउन लैक्टोज शुगर
into glucose and galactose. Break down lactose sugar into glucose and galactose. Break down lactose sugar into glucose and galactose. तो ध्यान रखिएगा, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एंजाइम है जो लैक्टोज शुगर को यहाँ पे ब्रेक कर सकती है, वो ये होती है। ठीक, चलिए परमीएज के सामने परमिशन अलाउ करना, ब्रैकेट में लिखिए प्रोवाइड एनर्जी फॉर लैक्टोज, प्रोवाइड एनर्जी फॉर लैक्टोज इन द सेल, प्रोवाइड एनर्जी फॉर लैक्टोज इन द सेल। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो इंटर कर जाए। ट्रांस एसिटिलेज, लास्ट है आपका ट्रांस एसिटिलेट, इन ब्रैकेट लिखिएगा एड एसिटिल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये हो गए तीनों के फंक्शन बेटा। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लिखिए मोर ग्लूकोज एंड लेस लैक्टोज, मोर ग्लूकोज एंड लेस लैक्टोज ऑब्लिक एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। हो सकता है लैक्टोज हो ही ना, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। चलिए अब देखते हैं जरा, होगा क्या बेटा। अगर इंड्यूसर एब्सेंट हुआ, सबसे पहले क्या होगा, यहां से ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मैटेरियल, मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन थी डीएनए के पास वो ट्रांसफर होती है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है जिसका नाम होता है एमआरएनए। तो अभी के लिए केवल इतना समझ लीजिए, मैंने अभी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पे वीडियो नहीं लेक्चर बनाया है, दैट्स वाई अभी इतना समझ लीजिए कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, तो मतलब डीएनए से क्या बन चुका होगा, आरएनए बन चुका होगा। अच्छा, कौन सा आरएनए बनेगा ये भी मैंने आपको बताया, एमआरएनए बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। अच्छा, तीसरी चीज, अब इसका क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, प्रोटीन। और आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ओपेरॉन सिस्टम तो ये स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम का फॉर्मेशन करा देंगे, और एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब प्रोटीनियस नेचर की है वो, तो प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जरा, ये क्या करेगा, एक रिप्रेशर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, रिप्रेशर, ये था आपका रिप्रेशर मॉलिक्यूल टेट्रा कंडीशन में, ये आगे की तरफ मूव किया, टेट्रा कंडीशन में था, लेकिन यहां पे इंड्यूसर एब्सेंट था। आपने लिखा है हेडिंग इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो ये डायरेक्ट किससे जाके बाइंड अप हो जाएगा बेटा, ऑपरेटर जीन से, और प्रोसेस स्विच ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इंड्यूसर था नहीं तो प्रोसेस को प्रमोट नहीं किया गया, प्रमोटर जीन काम नहीं किया। ठीक, अच्छा आगे क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा वो देखिएगा, ऑपरेटर इज ब्लॉक्ड बाय रिप्रेशर टेट्रामर, दैट्स वाई जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, तीन टाइप की होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये आगे चल के हम जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज तीन टाइप की होती है, ये एक एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो ब्लॉक्ड and it cannot
कैन नॉट ट्रांसक्राइब्ड Z, Y एंड A, ये इसको ट्रांसक्राइब नहीं कराता क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज, आपको पता है इंड्यूसर तो था ही नहीं, प्रोसेस जाके ऑपरेटर से बाइंड होके बंद होगी प्रोसेस, प्रोमोटर जीन काम ही नहीं कर रहा था वहां पे, आरएनए पॉलीमरेज का कोई वर्क हुआ ही नहीं। समझ में आ रही ना मेरी बात? ये था। मैं इसको लिख के क्यों बता रहा हूँ बेटा, आपको नोट्स भी कवर अप करना है, तो आप नोट्स परफेक्ट बना लीजिए, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता था, आपको समझा सकता था, लेकिन फिर आप नोट्स अपने अकॉर्डिंग सेट करते तो हो सकता है मे बी वो प्रॉपर सेट ना होता। मैं नहीं कह रहा हूँ आप नोट्स नहीं बना सकते, आप अच्छे बना सकते हैं, मुझसे अच्छा बना सकते हैं, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक बार अपना नोट्स अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराऊँ। बाकी आप चाहो तो आप रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे देखिए जरा। नेक्स्ट कंडीशन होगी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इसको आपको समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लेस ग्लूकोज एंड मोर लैक्टोज शुगर, लेस ग्लूकोज एंड मोर लैक्टोज शुगर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर होगा क्या बेटा, जरा वो देखो। अब फिर आपका वही डायग्राम, फिर वही डायग्राम, फिर से ट्रांसक्रिप्शन होगा, इनहिबिटरी जीन से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, रिप्रेशर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही रिप्रेशर मॉलिक्यूल टेट्रामर यहाँ पे आएगा, ये टेट्रामर हुआ, ये आगे चल के बढ़ेगा तो, लेकिन ये टूट जाएगा क्योंकि किससे बाइंड हो चुका होगा, लैक्टोज शुगर से। आपकी बुक में केवल एक दिखाया होगा, जबकि यहाँ पे टेट्रामर कंडीशन हो जाती है। ये लैक्टोज शुगर है, अगर मैं यहाँ पे कलर चौक से आपको दिखाऊं तो आप समझ पाओगे, ये लैक्टोज शुगर है आपका, ये इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर है बेटा, यहाँ पे ये इंड्यूसर है, यहाँ पे ये इंड्यूसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब यहाँ पे लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है तो प्रमोटर जीन एक्टिवेट होगा, आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगी और ये तीनों ट्रांसक्राइब होंगे। समझ में आई? अब यहां से क्या होगा, ये ट्रांसक्राइब्ड होंगे, ट्रांसक्राइब्ड होने के बाद क्या बनेगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसलेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, और जैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है जितनी एंजाइम्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोटीनियस इन नेचर। और यहाँ पे आपको पता है जेड से कौन सी एंजाइम बनती है, अभी मैंने बताया था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से कौन सी बनती है, परमिएज, ए से कौन सी बनती है, ट्रांस एसिटिलेज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहां लिख सकते हैं परमिएज, और यहां लिख सकते हैं बेटा ट्रांस एसिटिलेज। क्लियर? ये तीन आपके फॉर्म हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट हुआ, ये इंड्यूसर यहाँ पे था, ये इंड्यूसर था, जैसे ही इंड्यूसर यहाँ पे आया ये तुरंत प्रोसेस लैक्टोज शुगर, इसके साथ ये लैक्टोज शुगर ही है, ये इंड्यूसर है बेटा, लैक्टोज शुगर है ये इसके साथ बाइंड होना शुरू हुआ और बाइंड अप होकर इस कंडीशन में आ गया और तुरंत ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखिए तीनों एंजाइम यहाँ पे फॉर्म हो गए। ठीक, अब एंजाइम आपको पता है इसका फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगा, लैक्टोज शुगर को ब्रेक कर देगा, किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज में। अच्छा, ब्रेक करने से पहले परमिशन कौन अलाउ करेगा, उसको सेल में इंटर कौन करेगा, परमिएज एंजाइम, और ये क्या करेगा, ऐड कर देगा कौन सा ग्रुप, एसिटिल ग्रुप ऐड कर देगा। आपसे नीट में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे दो कंडीशन बेटा हमें एक्सप्लेन करनी थी, मैंने फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन मस्ट है, आप एक्सप्लेनेशन में ओरली बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग आपने लिखा था पहले वाले केस में, व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट, तो वहीं पे उसका स्टेटमेंट आप लिखिएगा, फिगर पहले ड्रॉ करिएगा, फिर नीचे स्टेटमेंट होगा, फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, तब ये फिगर होगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगा।
तो पहले उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। व्हेन इंड्यूसर और लैक्टोज शुगर इज एब्सेंट, लिखिए द रिप्रेशर जीन सिंथेसाइज repression protein by transcription and translation. This repressor protein binds with operator site of lac operon and block RNA polymerase। आपने पढ़ा था RNA polymerase वहां पे वर्क नहीं कर पाती, and block RNA polymerase full stop। thus RNA polymerase unable to transcribe mRNA and structural gene are unable to translate enzyme कौन सी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटिलेज। क्लियर? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग, व्हेन इंड्यूसर और लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक कंडीशन मैं दे रहा हूँ बेटा आपको, अगर आप ये पूरा वीडियो देखा आपने, आपको समझ में आ गया, तो ये जो नेक्स्ट है आपका, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज जरूर करिएगा कि सर इसका एक्सप्लेनेशन सेंड कर दीजिए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। अदरवाइज आप चाहो तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। बट जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बट आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एनसीईआरटी से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर हो जाता है तो दी बेस्ट है, नहीं होता तो उसके लिए हम है बेटा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसको समझ के आप बताइएगा कि आपको लेक्चर कितने % समझ में आया। रिस्पॉन्स जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको कितना समझ में आया। अब वो थंब एक्सप्रेशन से आप कर सकते हो या राइट करके कर सकते हो। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। थैंक यू बेटा।